बादल और अक्षय रात के वक्त आज ही चालू हुए नए 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर से घर लौट रहे थे। तकरीबन 11:30 बजे थे रात के। शहर की सड़कें खाली ही थी। इक्का दुक्का गाड़ियां जो रात को दिख जाती हैं वो भी नहीं थी, लिहाजा इनकी गाड़ी कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। दोनों ने 5 किलोमीटर लंबा ब्रिज करीब करीब कुछ 100 मीटर ही पार किया था जब एक आदमी फ्लाईओवर पर पैदल जाता दिखाई दिया। दोनों ने उस आदमी को देखा और हंसते हुए बोल पड़े, फ्लाईओवर पर पैदल चढ़ा तो चढ़ा, पार भी करेगा हा? इतना कहकर दोनों हंसने लगे और उनकी गाड़ी उस आदमी के पास से गुजरकर आगे निकल गई। दोनों अपनी ही मस्ती में जा रहे थे जब थोड़ी ही आगे उन्हें वही आदमी फिर से दिखाई दिया। ठीक वैसे ही उनकी गाड़ी से थोड़ा सा आगे जाता हुआ। पर यह कैसे मुमकिन था? गाड़ी तो 60 की स्पीड पर चल रही थी और वो आदमी पैदल था, और वो भी फ्लाईओवर की चढ़ाई पर। बादल ने गाड़ी धीमी की। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों को जैसे बिजली का एक और झटका लगा, क्योंकि वो आदमी जिसे पीछे होना चाहिए था वो पीछे नहीं था। बादल और अक्षय का हाल ये देखते ही और भी बुरा हो गया था। बादल ने इस बार अक्लमंदी दिखाई और तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए आगे निकल गया। वो आदमी पीछे रह गया, लेकिन वो लोग ये भूल गए कि फ्लाईओवर 5 किलोमीटर लंबा था। थोड़ा और आगे पहुंचकर बादल ने फिर से ब्रेक्स लगाई, क्योंकि वो आदमी एक बार फिर से कुछ देर पहले की तरह उनके थोड़ा आगे ही चल रहा था। बादल और अक्षय की सांसें भारी सी होने लगी। इस नजारे को देखकर हाथ पांव फूल गए दोनों के। चेहरा पीला पड़ गया बिल्कुल। बादल और अक्षय कुछ देर तक तो उस आदमी को बस देखते ही रह गए। डर, खौफ, घबराहट सब एक साथ महसूस हो रहा था उन दोनों को। एक ही आदमी 10 ही मिनट में एक नहीं, 2 नहीं, 3 बार दिखाई दिया, वो भी 60 की स्पीड से चलती गाड़ी के आगे। बादल और अक्षय के माथे से पसीने छूट रहे थे उस कार के अंदर, जहां एसी ने गाड़ी के अंदर का मौसम बर्फीला सर्द बना रखा था। बादल ने गाड़ी रोकी। वो आदमी भी रुका। उस आदमी ने बादल और अक्षय की गाड़ी की ओर एक कदम बढ़ाया और इधर बादल ने रिवर्स गियर लगाई। उस आदमी ने उधर से दौड़ना शुरू किया उनकी गाड़ी की ओर, और इधर से बादल ने गाड़ी पीछे भगानी शुरू की, और आखिरकार डिवाइडर के खंभे पर जाकर बादल की गाड़ी टकरा गई। चोटें दोनों को काफी आई थी, खून बह रहा था, और बादल और अक्षय दोनों ने गाड़ी की खिड़की में से देखा। वो आदमी रुका नहीं, थमा नहीं, और न ही उनके करीब आया। चुपचाप वैसे ही चलता हुआ चला गया। होश आया तो दोनों सरकारी अस्पताल में थे। वहां के स्टाफ ने पुलिस को स्टेटमेंट लेने को बुलाया, तो बादल और अक्षय के बयान सुनकर पुलिस वाले उल्टे उन्हीं पर भड़क उठे कि जरूर उन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाई होगी या कुछ कहीं गड़बड़ करके भागे होंगे, जो लापरवाही में खंभे से लड़ गए। अगली सुबह अखबार उठाकर देखा तो बादल और अक्षय को एक झटका और लगा। उनके एक्सीडेंट की रिपोर्ट तो छपी, लेकिन उसमें यही लिखा था
कि उन दोनों ने नशे में गाड़ी चलाते हुए यह एक्सीडेंट किया था। पूरी रिपोर्ट पढ़कर दोनों का खून ही खौल गया, लेकिन चाह कर भी कुछ बोल नहीं सकते थे। रिपोर्ट पढ़कर एक बात पर बादल की निगाह पड़ी तो उसकी भौहें तन गई। रिपोर्ट में लिखा था कि पिछले 4 दिनों में जब से फ्लाईओवर चालू हुआ है तब से तकरीबन 7 ऐसे और एक्सीडेंट्स हो चुके थे। जिस पेपर में रिपोर्ट आई थी उसमें बादल का दोस्त काम करता था। उसकी मदद से बादल को सारे केसेस में जितने लोग थे उन सब के पते और फोन नंबर मिले। अक्षय के साथ मिलकर बादल अगले 3 दिन दर दर भटका, सारे लोगों से बातचीत की और आखिरकार पता चला कि ये सब के सब एक ही जैसे केस थे। सभी को एक ही जैसे कपड़े पहने, एक ही हुलिये वाला आदमी उसी फ्लाईओवर पर कई बार दिखाई दिया और उसी से बचने के चक्कर में सभी का एक्सीडेंट हुआ। और बड़ी गौर करने वाली बात थी कि सारे के सारे एक्सीडेंट्स रात 11:30 बजे के बाद हुए थे। बादल ये सब कुछ सुनकर थोड़ा घबराया हुआ था। अक्षय इस मामले में थोड़ा कम डरता था। बहुत ही मामूली लहजे में उसने कहा, भाई तू फालतू में डर रहा है, हाँ? कोई ना कोई गड़बड़ है वहां पर जरूर। उस दिन गाड़ी मैं चला रहा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। बादल को काफी मनाकर समझाकर अक्षय उसे लेकर रात को वापस फ्लाईओवर पर पहुंचा। दोनों पूरी तैयारी के साथ गए थे। एक हाई रेजोल्यूशन मोबाइल कैमरा हेडबैंड से बांध के पहना था और एक हैंडीकैम लेकर गए थे कि वीडियो हो, स्टिल फोटोज हो या कुछ भी, सबूत लेकर ही लौटेंगे और अपनी बात साबित करेंगे। दोनों ने फ्लाईओवर पर गाड़ी चढ़ाई, इसी उम्मीद पर कि वो आदमी अब दिखेगा कि तब दिखेगा, लेकिन वो आदमी दिखाई नहीं दिया। फ्लाईओवर के बीचों बीच गाड़ी एक कोने में खड़ी करके बादल और अक्षय उतरकर इधर उधर देख ही रहे थे जब देखा एक के बाद एक उनकी तरफ आते स्ट्रीट लैंप्स के बल्ब अचानक से ही फटने लगे। अक्षय और बादल को इस वक्त काटो तो खून की एक बूंद न निकलती बदन से। दोनों खुले मुंह और फटी आंखों से एक के बाद एक फूटती हुई लाइट्स को देख रहे थे। लाइन से वो लाइटें ऐसे फूटी जैसे कोई साथ साथ चलता हुआ जा रहा था और लाइट को पार करते ही सारे बल्ब्स फूटते जा रहे थे। बादल का तो कलेजा ही मुंह को आ गया था और अक्षय ढूंढ रहा था कि कहां क्या गड़बड़ है जिससे ऐसा हो रहा था। फूटती हुई लाइट्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अब बादल और अक्षय को पार करके आगे की लाइट्स भी फूटती जा रही थी। तकरीबन 5 और लाइट्स के बाद अक्षय को एक परछाई दिखाई दी जो धीमे धीमे चलती हुई जा रही थी और उसके पोल के पास पहुंचते ही लाइट्स अपने आप फूट रही थी। दोनों ने अपने अपने कैमरा ठीक किए और उस परछाई की ओर भागे जो वैसे ही काफी दूर पर थी और उसके पास जाना भी खतरनाक हो सकता था। लेकिन अपने सवालों के जवाब आज तो जानने ही थे हर हाल में बादल और अक्षय को। दोनों भागते गए उसकी ओर और थोड़े पास पहुंचकर दोनों के कदम ठिठक गए। गौर से देखा तो उनका शक
सही था। ये वही आदमी था। वो आदमी बिल्कुल आराम से धीमे धीमे चलता जा रहा था। उसे जैसे होश ही नहीं था कि कोई उसे देख रहा था, या कि जैसे ये दोनों उसी के लिए आए हुए थे। दोनों ने पूरी हिम्मत जुटाई और जमे हुए अपने कदम बढ़ाए, और इस बार दौड़े नहीं, वीडियो कैमरा सेट करके धीमे धीमे उसकी ओर जाने लगे। उस आदमी की चाल में ही एक अजीब सी उदासी थी। वो अपने झुके कंधे लिए चलता हुआ एक कोने में गया और किनारे पर बैठ गया। उसे देख के ही लग रहा था जैसे बेहद दुखी था। वो दोनों से देखते हुए वीडियोस और फोटोज ले ही रहे थे, जब अचानक वो आदमी बैठा बैठा उन दोनों की ओर पलटा। दोनों कुछ समझे इससे पहले ही वो आदमी उठा और चीखते हुए बादल और अक्षय की ओर दौड़ता हुआ आया। दोनों की हालत पहले से ही डरी हुई थी, और अब तो और भी बुरी हालत हो गई। दोनों सर पर पैर रखकर भागे वहां से। वो आदमी बिल्कुल दोनों के पास आया और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करते ही उस आदमी की चीख भी एकदम से बंद हो गई। आंखें खोलकर बादल और अक्षय ने देखा तो उनके सामने सारी लाइट्स ठीक थी, एक भी बल्ब फूटा हुआ नहीं था, और कुछ दूरी पर जहां वो आदमी थोड़ी देर पहले बैठा हुआ था, वहां सिर्फ कागज का एक टुकड़ा पड़ा था जो हवा से फड़फड़ा रहा था। कागज को उठाकर देखा तो उसमें लिखा था, आई नीड जस्टिस। मैं किसी को यहां मारना नहीं चाहता। अक्षय और बादल बस अंधेरे में इधर उधर देखे जा रहे थे कि शायद इस कागज को यहां छोड़कर जाने वाला वो आदमी उन्हें दोबारा दिखाई दे दे। पर उस रात ऐसा हुआ नहीं। पर उस रात वहां और एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उस ब्रिज को, उस फ्लाईओवर को रात 11 से सुबह के 6 बजे तक के लिए बंद रखा जाने लगा। इधर बादल और अक्षय ने जमीन आसमान एक कर दी, कागज पर लिखी अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में। कई सारे लोगों से बात की, तब कहीं जाकर उन्हें उस फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के टाइम पर वहां काम करने वाले एक मजदूर ने बताया। धीरज बाबू नाम है उनका। बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंजीनियर थे। जो कंपनी इस फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन का काम देख रही थी, उसने हम लोगों को अच्छे वाले सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिए थे, और एक दिन रात को इंस्पेक्शन करते वक्त धीरज बाबू कमजोर सेफ्टी इक्विपमेंट्स के कारण पिलर से नीचे गिर गए और नीचे रखी रॉड्स उनके आर पार हो गई। ये देखने वाला उस रात मैं यहां पर अकेला था। मैंने जब कंपनी में फोन किया तो कंपनी के लोगों ने मुझे तो डरा धमका और दबा कर रखा, और धीरज बाबू की लाश को रातों रात गायब कर दी, ताकि उनकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन ना देना पड़े, क्योंकि उनकी मौत काम के दौरान और कंपनी की लापरवाही से हुई थी। सारी बातें जानने के बाद अक्षय और बादल ने कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट एक केस दर्ज किया, जो तकरीबन 1.5 सालों तक चला, और आखिरकार कंपनी के लापरवाही, लाश छुपाने और फैमिली को कॉम्पेंसेशन ना देने के जुर्म में कंपनी के मालिकों को 7 साल की सजा और धीरज के परिवार को 25 लाख का कॉम्पेंसेशन देने की सजा सुनाई गई। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। ये फ्लाईओवर अब हर किसी के लिए खुला है, और गौरतलब है कि उस सुनवाई के बाद आज तक
उस ब्रिज पर अब रात को दूसरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जरूरी नहीं कि हर भटकती आत्मा बुरी हो सकता है कि वो आपसे मदद चाहती हो, मदद चाहती हो, मदद चाहती हो।